ओसोजोन का निर्माण। पिछले चैप्टर में हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज की संरचना होती है। आज हम करेंगे कि डी ग्लूकोज या डी फ्रक्टोज से किस प्रकार से ओसोजोन का निर्माण होता है और ग्लूकोज को फ्रक्टोज में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। जब एल्डोज या कीटोज की फेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया करते हैं तो पीले रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ ओसोजोन प्राप्त होता है। इस निर्माण में एक ग्लूकोज या फ्रक्टोज का अणु 3 फेनिल हाइड्रोजीन अणुओं के साथ मिलकर ओसोजोन बनाता है। ओसोजोन की क्रिया निम्न 3 पदों में संपन्न होती है। पहला पद, फेनिल हाइड्रोजीन का एक अणु एल्डिहाइड या कीटोन से क्रिया करके इमीन बनाता है, यानी कि फेनिल हाइड्रोजोन। नंबर 1, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज के कारण ही यहाँ पर इमीन का निर्माण हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा निर्माण इमीन में परिवर्तित हो रहा है। नंबर 2 में हम देखते हैं कि फेनिल हाइड्रोजीन दूसरा अणु के द्वारा इमीन के समीपवर्ती अल्कोहलिक को कार्बोनिल समूह में परिवर्तित कर ऑक्सीकृत कर देता है। इसका निम्न कारण से होता है फेनिल हाइड्रोजीन की टॉटोमेरिज्म और एनिलीन के निष्कासन के पश्चात इमिनोकीटोन बनना। ये हमने इस दूसरे उसमें देखा है कि किस प्रकार से ये इमीन यहाँ पर और आगे चलकर इसमें परिवर्तित कर देता है। नंबर 3 में इमिनोकीटोन का नया बना कार्बोनिल समूह पुनः फेनिल हाइड्रोजीन के तीसरे अणु से क्रिया कर ओसाजोन और अमोनिया बनाता है। ये हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज की C6H5NH NH2 के साथ क्रिया, इमीन का निर्माण और इस इमीन के द्वारा फिर इमिनोकीटोन का निर्माण और इस इमिनोकीटोन के द्वारा पुनः फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया करने के पश्चात अमोनिया का निष्कासन और ग्लूकोसाजोन बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक ही प्रकार का ओसोजोन बनाते हैं जो नारंगी रंग के क्रिस्टलीय ठोस यौगिक के रूप में होता है वह इनका मेल्टिंग पॉइंट 206 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस प्रकार से ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ओसाजोन का निर्माण करते हैं। ओसाजोन में हमने बताया है कि पहले स्टेप में ग्लूकोज और फ्रक्टोज इमीन का निर्माण करते हैं। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों समूह इमीन यानी कि फेनिल हाइड्रोजोन बनाते हैं। दूसरे में फेनिल हाइड्रोजोन का दूसरा अणु इमीन के पास वाले अल्कोहलिक समूह कार्बोनिल समूह में निम्नलिखित परिवर्तन द्वारा ऑक्सीकृत कर देता है। फेनिल हाइड्रोजीन की चलावयता के कारण, टॉटोमेरिज्म के कारण और एनिलीन का निष्कासन हो जाता है और उसे इमिनोकीटोन बनता है। उस इमिनोकीटोन के द्वारा फिर एक पुनः फेनिल हाइड्रोजीन का तीसरा अणु जुड़ता है और अमोनिया निकल के ग्लूकोजोन का निर्माण होता है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इंटर कन्वर्जन किस प्रकार से होता है। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले ग्लूकोज का ओसाजोन बनाया जाता है। यह ओसाजोन तनु HCl से हाइड्रोलाइसिस होकर ग्लूकोसोन बनाता है। यह ग्लूकोसोन जिंक व एसिटिक अम्ल के साथ अपचयित होकर फ्रक्टोज बना देता है। यह अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ग्लूकोज को फेनिल हाइड्रोजीन के साथ में ओसाजोन का निर्माण होता है। ओसाजोन तनु HCl के साथ में इसको उबालते हैं तो ग्लूकोसोन का निर्माण होता है और इस ग्लूकोसोन का अपचयन हम जिंक और
अल्कोहल के साथ में करते हैं तो फ्रक्टोज का निर्माण होता है। इस प्रकार से ग्लूकोज को फ्रक्टोज बनाने के लिए सबसे पहले ओसाजोन का निर्माण करना पड़ता है। ओसाजोन के बाद में ये धीरे धीरे तनु HCl के साथ में गर्म करने पर ग्लूकोसोन का निर्माण होता है और ग्लूकोसोन ये अपचयन के द्वारा फ्रक्टोज का निर्माण करता है। इसी प्रकार से हम फ्रक्टोज का ग्लूकोज में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में परिवर्तन करने के लिए ओसाजोन का निर्माण हुआ। यहाँ पर फ्रक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले हम फ्रक्टोज का अपचयन करवाते हैं, जिससे कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के दो समावयी बनते हैं, मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल। जैसा कि अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल अणु सूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र इनका अलग है। OH समूह कभी दाईं ओर, OH समूह बाईं ओर, इससे मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल कहते हैं। इन अल्कोहल को जब ऑक्सीकृत करते हैं तब ग्लूकोनिक और मेलोनिक अम्ल बनता है और उस मेलोनिक अम्ल को पिरीडीन के साथ गर्म करने पर एपीमरीकरण हो जाता है, जिससे ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। इस ग्लूकोनिक अम्ल का गामा लैक्टोन बनाकर अपचयन किया जाता है, जिससे ग्लूकोज बनता है। इस प्रकार से हम फ्रक्टोज से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यानी कि फ्रक्टोज का अपचयन होगा मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल में, मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो मेनोनिक अम्ल और ग्लूकोनिक अम्ल होगा, और इनका जब हम इसको गर्म करेंगे तो ग्लूकोनोलैक्टोन बनता है और इसका अपचयन अपन जब करेंगे तब ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम इनका ग्लूकोज का फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज का ग्लूकोज में और ओसोजोन का निर्माण कर सकते हैं। हर साल ग्लूकोज का फ्रक्टोज या फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन का एक क्वेश्चन आता है। धन्यवाद।